नगर निगम के निवर्तमान मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह के आवास पर हैं। हम आज जानना चाहेंगे कि उपेंद्र प्रसाद सिंह अपने कार्यकाल में क्या कर पाए और क्या नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उसको लेकर के उनके मन में क्या मलाल है। बिफोर प्रिंट के साथ आज खास बातचीत होगी मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह के साथ। करण जी और उनके टीम को शुभकामना देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि कोई भी आदमी अपने ज़िंदगी में सारे काम को पूर्ण नहीं करते। अगर राजनीति में है तो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो या छोटे पदाधिकारी हो, काम तो करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ काम हर के ज़िंदगी में बच जाता है और अगर दोबारा उसको मौका मिलता है तो वह बचा हुआ काम को पूर्ण करता है। हमने काम किया, हम गए। हम ये नहीं कहेंगे कि वह नरक निगम था। बाकी लोग कहते हैं कि नरक निगम है। खास करके जो खड़ा होने वाले प्रत्याशी हैं उनके नज़र में नगर निगम है, नगर निगम नरक है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि वह नगर निगम, खास करके बेगूसराय का नगर निगम, स्वर्ग का वह स्थान है जहाँ गरीबों की बात सुनी जाती है, गरीबों की समस्या को समाधान किया जाता है और बेगूसराय के विकास के रास्ते में नगर निगम अपने शक्ति के मुताबिक काम करती रही है। और कोई एक आदमी किसी निगम को, किसी पंचायत को, किसी राज्य को और किसी राष्ट्र को नरक नहीं बना सकता है। वहाँ टीम वर्क होता है और टीम में, हमारे टीम में जो भी आदमी रहे, हमें सहयोग किया, हमने काम किया। कोई भी वार्ड, चूँकि बेगूसराय नगर निगम में 45 वार्ड है, कोई भी वार्ड ऐसा नहीं रहा जहाँ हम 15 से लेके 25 योजनाओं का कार्यान्वयन किया, उसका शिलान्यास किया, उसको पूर्ण भी किया 45 वार्ड में टोटल। और सभी काम जोड़े तो लगभग 700-800 योजना पूरा हुआ। यह आज़ादी के बाद बेगूसराय नगर निगम के लिए यह पहला मौका था कि इतने योजना का कार्य रूप दिया गया और इतना फंड लाके नगर निगम का जो भी काम हुआ उसको किया गया। और वो भी ऐसे कि पूरे गुणवत्ता और ऑनेस्टी के साथ हमने एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाया एक बुकलेट के रूप में। और उस रिपोर्ट कार्ड को जब जहाँ जाते हैं हम वहाँ के जनता को, वहाँ और कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होते हैं उनको भी देते हैं कि देखिए आपके वार्ड में इतना काम हुआ, आपको अगर कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। अभी तक तो हमको नहीं मिला, हम आज 1 साल से निवर्तमान हैं, लेकिन ऐसा कोई एक भी काम पर उंगली नहीं उठा कि आपने अनियमितता किया, आपने करप्शन किया, आप बिना बिल काम किए बिल बना के पैसा ले लिया, आपने कम रेट का चीज़ ज़्यादा रेट में खरीद लिया, जो कि हमारे आने से पहले जो पूर्व में था वह वहाँ इतिहास था। लेकिन हमने कोई क्लेम नहीं किया आज तक कि मैं जब मेयर के पद पर आसीन हुआ और सामने में होली आ रहा था, लोगों को 4-4 महीना 5-5 महीना से पेमेंट नहीं होता था। नरक बना के तो वो लोग रखे हुए थे। हमारे पूर्व में जो भी थे, चाहे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मेयर का हो, पदाधिकारी का हो, डिप्टी मेयर का, जिसका हो या कार्यालय को हो। मैं गया, हमने पूछा कि होली का समय है, सारे लोग गरीब हों अमीर हों अपने ढंग से पुआ पूरी खाएंगे और ये हमारा जो 500-700 कर्मचारी है, सफाई कर्मी, वह क्या करेगा? कोई जवाब नहीं था। हमने अपने यहाँ से पैसा निकाला 32 लाख रुपया और हम अपने स्तर से सबको बांटा एडवांस के रूप में। और हमने कहा कि आपको जब पैसा मिलेगा तो हमसे जो पैसा लीजिएगा रिटर्न कर दीजिएगा। कुछ पैसा रिटर्न हुआ, आज तक 5 से 7 लाख रुपया अभी तक नहीं मिला। कोई बात नहीं, हमारे सफाई कर्मी थे, गरीब आदमी हैं, तभी तो कचरा उठाने का काम करते हैं। हमने नगर निगम को सिस्टम में लाया और पूरे 5 साल, बल्कि अभी तक हर महीना के 10 तारीख को सबों का पेमेंट होता है। अब यह स्वर्ग की बात है कि नरक की बात है,
यह यहाँ की जनता डिसाइड करेंगे। और पूर्व मेयर संजय कुमार का आरोप है कि कमीशन को लेकर के पटना में कार्यपालक पदाधिकारी या नगर आयुक्त कहिए और डिप्टी मेयर के बीच में मारपीट जो है सो हुई थी और उसमें एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी हुआ, लेकिन आपने उसको एफआईआर नहीं होने दिया। मारपीट हुई कि नहीं हुई इसका तो हम आई विटनेस नहीं है, लेकिन वहाँ का जो पदाधिकारी उस समय यहाँ थे उन्होंने कंप्लेन किया था डिप्टी मेयर पर, और यहाँ का जो बड़ा बाबू थे वो भी कंप्लेन किया था डिप्टी मेयर पर कि हमारे साथ मारपीट हुई। भाई मारपीट किस लिए हुई ये भी तो सोचना है। अब आप ये जान लीजिए, मैं तो यहाँ नहीं था, मैं दिल्ली में था। यहाँ से नगर आयुक्त उस समय जो अरविंद पासवान वो प्रभार में थे अरविंद पासवान, ये पूरा फाइल चेक बुक और बड़ा बाबू को बुला लिए, पासवान बड़ा बाबू को थे यहाँ, उनको बुला लिए और जो एक आध कर्मचारी गुंजन या कोई और था, एक दो कर्मचारी को बुला लिए पटना होटल में। जो एक कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ बिजली का बल्ब लगवाया था, स्ट्रीट लाइट, जो 3,000 से 9,000 के बीच में मिलता था और जो यहाँ 36,000 में खरीदा गया था, तो उसका पैसा रुका हुआ था। हम कहे नहीं, चूँकि पेमेंट करने का किसी को करना है या नहीं करना है ये मेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है, मेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। तो हम जब नहीं थे तो ये सारा कागज पत्तर उठा के ले गया, कॉन्ट्रैक्टर से बात किया वहाँ, और 8 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी हो लेन देन की बात हुई और उसमें चेक लिखा भी गया, केवल दस्तखत नहीं हुआ। जब डिप्टी मेयर को पता लगा कि सब गंडोगोल कर रहा है नगर आयुक्त और ठेकेदार मिलके और कुछ ऑफिस के आदमी मिलके, तो ये वहाँ गया, मना किया, नहीं माना। निश्चित तौर पर कागज पत्तर का कुछ छीना झपटी भी हुआ वहाँ। तो ये डिप्टी मेयर जब गया 68 लाख रुपये का बचत कराया, नहीं तो वो 68 लाख का चेक लिखा हुआ था, दस्तखत नहीं किया। वो चेक को अभी भी नगर निगम में वो चेक बुक देखा जा सकता है 68 लाख का। तो पेमेंट नहीं हुआ। तो पेमेंट जब नहीं हुआ तो यहाँ सब आए लोग एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। तो ये कमीशन की बात पहले से चल रही थी, डिप्टी मेयर के संज्ञान में आया तो उसने रोका। वो नगर निगम का 68 लाख रुपया का बचाया। बाद में वो कोर्ट में गया, कहाँ गया, क्या गया, और उसी के अगेंस्ट में आपको मैं बताऊं, उसी के अगेंस्ट में एफआईआर भी है, उसी के अगेंस्ट में एफआईआर हुआ है। किस पर एफआईआर हुआ? आपको इनके पूर्व मेयर पर, संजय जी पर एफआईआर हुआ है, और ये उनका कहना है कि मैं एफआईआर करा दिया। नहीं, ये आपको पता होगा कि 2014 में या 15 जब यहाँ 20 सूत्री का कार्यक्रम हुआ, उस समय 20 सूत्री में रजनीश जी एमएलसी थे, उन्होंने यहाँ प्रश्न उठाया था 20 सूत्री के मीटिंग में। फिर वह प्रश्न विधान परिषद में चला गया, उन्होंने उठाया कि ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है, 9,000 का चीज 38,000 में खरीदा गया है, 1-2 नहीं करोड़ों रुपये का। तो वहाँ खुद मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान लिए और उन्होंने डायरेक्ट यहाँ के कलेक्टर को कहा कि आप ये इंक्वायरी करवा के और रिपोर्ट सबमिट कीजिए। और उस समय मैं नगर निगम में उस दिन तक तो अपने लाइफ में गया भी नहीं था। उस समय उस कुर्सी पर नगर निगम में मेयर के रूप में वही बैठे हुए थे जिस समय ये, और इंक्वायरी भी हुआ है। कलेक्टर साहब ने इंक्वायरी किया, डीडीसी ने इंक्वायरी रिपोर्ट बनाया और लिखा कि उसमें अनियमितता हुआ है, और फिर वो रिपोर्ट भेज दिए जहां भेजे हो। उसके बाद वहां से आया है कि नहीं यहाँ एफआईआर किया जाए। उसको हमने 6 महीना तक रोका कि एफआईआर किया जाए, किस पर किया जाए। वो हमको पूछा गया, हालांकि हमारा वह काम नहीं है, लेकिन नगर निगम ने कहा कि सर क्या करें। हम कहा यहाँ पूछ लीजिए नगर विकास से कि किस पर एफआईआर करें। नगर विकास ने चिट्ठी दिया कि आपके पास फाइल है, और जो आदमी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी और पदाधिकारी, मेयर भी होता है पदाधिकारी, मेयर होता है पदाधिकारी। ये अन्नपूर्णा योजना के अनाज में घोटाला हुआ था। घोटाला हुआ, मैं कैसे समझूं किसको ऑथराइज किया गया था, किसको ऑथराइज किया गया था। ये मैं जानता हूं कि जो आदमी एलिगेशन लगाए उन्हीं का ग्रामीण वो था इंस्पेक्टर, जो टैक्स कलेक्टर था, वो ऑथराइज नहीं था बांटने के लिए, और ना उसको इसका ज्ञान था। नगर आयुक्त ने एक कमेटी बना दिया 6-7 आदमी का कमेटी बना दिया कि आप जाके बांट दीजिए। वो गया और वहाँ के जो भी आदमी पार्षद थे, वो पार्षद ने बंटवाया और पार्षद ने लिख के दिया कि यहाँ हमारे वार्ड में इतना बांटा गया, हमारे वार्ड में इतना बांटा गया। पार्षद ने लिख के दिया। उसमें जो इक्का दुक्का पार्षद थे जिनका इंटेंशन गलत था,
वो बंटवाया भी और लिख के भी नहीं दिया। तो हम इसको कैसे समझें कि घोटाला हुआ? कर्ण जी, पहले जो अन्नपूर्णा में घोटाला हुआ उस पर थोड़ा और आपको ब्रेन को क्लियर कर दूं, बेगूसराय की जनता भी जान ले, ऑर्डर मेयर ने नहीं दिया। बंटवाने का काम मेयर का नहीं है, बंटवाने का काम मेयर का नहीं है, वो काम नगर आयुक्त का है, जितने पदाधिकारी हैं उसको है। उसने बंटवाया और वो भी बांट नहीं, वो तो सर रहा था। जब सारा चीज को हम खोजने लगे तब ये सब कहानी आया। तो बांटने की बात हुई तो बांटा गया और एलिगेशन लगाए तो एलिगेशन किस पर लगेगा? जो टीम है 7-8 आदमी का, वो 7-8 आदमी टीम पर लगेगा कि एक आदमी को लगेगा? इंस्पेक्टर पर 7-8 आदमी को लगेगा। उसमें से कोई आदमी बांटने नहीं गया, अकेला इंस्पेक्टर ऑर्डर को ओबे किया, उसने बांटा और सारे वार्ड पार्षद अपने सामने में बटा के और लिख करके दिए। और वो इंस्पेक्टर जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया, बोर्ड में बात किया, लिख के दिया, वो रतनपुर के हैं, पूर्व मेयर रतनपुर के हैं और वो इंस्पेक्टर भी रतनपुर का, उन्हीं का गोतिया भाई चाचा भतीजा होगा। तो आखिर ऐसा क्यों किए कि अकेले उस पर एलिगेशन लगाने लगे? एक टीम पर लगाते। ये इसलिए लगाए, मैं ये भी बता दूं, वो इंस्पेक्टर प्रभारी थे, उन्होंने अप्रोच किया उस समय के मेयर को कि आप हमको परमानेंट कर दीजिए, हम प्रभारी हैं। तो प्रभारी हटा के परमानेंट कर दिए। कहा गया ठीक है, हम आपको परमानेंट कर देंगे, प्रभारी से हटा के आपको 5 लाख रुपया लगेगा। ये सब लिखित है, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहे हैं। 5 लाख। तो बेचारा वो कर्जा लेकर 2.5 लाख दिया, कहा जब बना दीजिएगा तो देंगे। तो हुआ कि आप दीजिए तब बनाएंगे, वो कहा बना दीजिए तब देंगे। इसी में समय कटते गया, मेयर का पद खत्म हुआ, मैं आ गया, मेरे पास अप्रोच किया। मैं यह कहानी नहीं जानता था, कहा सर ऐसे ऐसे हम इतना दिन से कर रहे हैं, 25-30 साल से, और हमको प्रभारी में रखा हुआ है। कहा ठीक है हम कर देंगे। हम स्टैंडिंग में डिसीजन लिया, बोर्ड में डिसीजन लिया कि इसको बना दिया जाए और तुरंत चिट्ठी दे दिया। वो बन गया। और जब वो बन गया तो वो क्या किया कि कहा भाई आप हमको बनाए नहीं, 2.5 लाख रुपया लिया, हमको दे दीजिए। तो उसके साथ गाली गुप्ता किए। फिर वो नगर निगम में वो चिट्ठी लिख के दिया नगर निगम को कि हमसे ऐसे ऐसे पैसा लिए थे, नहीं दे रहे। चूँकि वो स्वर्ग निगम था, नरक नहीं था उस समय, स्वर्ग निगम था। ये कहानी हुई। 18 अक्टूबर को उन्होंने बोर्ड में डिसीजन लिया था कि उसको इंस्पेक्टर बना दिया जाए, कागज है सब। 18 अक्टूबर बोर्ड में डिसीजन कि उसको बना दिया जाए, लेकिन नहीं बनाया गया इसलिए कि उसने 5 लाख रुपया नहीं दिया। और जब हम बना दिए तो वो जाके पैसा मांगने गया तो उस पर गलम गुप्ता हुआ। तो उसी पर कहते हैं कि उन्होंने नहीं दिए। अब बताइए, एक अनजान आदमी जो उसका काम नहीं था बांटने का, वो सब जगह अनाज बांट दिया, वहाँ के वार्ड पार्षद से लिखवा के दे दिया। सारा पार्षद ने अपने अपने लेटर पैड पर लिखा हुआ है। तो क्या उस पर चार्जशीट करके और उसको जेल में डालना चाहिए था? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।